Hello students, welcome back to my channel. Today we will do exercise 6.2. Let's start. First question, which of the following statements are true? ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं. तो फर्स्ट इज 2.5 रेशो 1.5 इज इक्वल टू 7.0 रेशो 4.2. ये जो दो रेशोज दी हुई हैं ये सिंबल करती हैं इक्वल टू को. ठीक है, तो लेट्स डू. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. सो दीज आर टू रेशोज, इसको हम इक्वल टू मानते हैं. ठीक है, इसका मतलब इक्वल टू होता है. तो फिर हम क्या करेंगे, 2.5 अपॉन ये रेशो है तो ये डिवाइड का ही होता है साइन, इज इक्वल टू 7.0 अपॉन 4.2. नाउ ये सिमिलर डेसिमल्स हैं, ये कट जाएंगे दोनों तरफ से. देन ये 15 रह जाएगा, ये 25. तो 5 के टेबल से 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा. हेयर 7 के टेबल से 10 और यहाँ पे 6. देन अगेन 2 से 2 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा. देन वी गेट 5/3 is equal to 5/3. So this is true. Answer is true. ठीक है. Next sum, 1/2 रेशो 1.3 is equal to 1/3 रेशो 1/4. यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया था. 1/2 ये रेशो से डिवाइड का साइन बन जाएगा. देन 1.3 अपॉन 1/4. तो अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे नीचे वाले को. 2, ये नीचे 3 1/3 है तो ऊपर जाके 3/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हेयर 1/3 नीचे 1/4 है, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब कुछ कट नहीं रहा दोनों तरफ से, तो 3 1 ज़ा 3, देन 2 and here 4/3. So these are not equal to. So hence this is false. Answer. Third part, 24 men ratio 16 men is equal to 33 horses ratio 22 horses. So again we will divide 24 upon 16 is equal to here 33 upon 22. Now we will cut ये 2 से 11 से 11 2 ज़ा and 11 3 ज़ा. here 16, ये 8 के टेबल से 8 2 ज़ा और 8 3 ज़ा 24. then we will get 3/2 is equal to 3/2. So these are equal to. So this is true. Second sum, check whether the following numbers are in proportion or not. अब हमने ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं ये बताना है प्रपोर्शन में है या नहीं, और इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. सो हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है, मीन्स क्या है इसमें जो सेंटर वाले हैं, और एक्सट्रीम क्या है जो आउटसाइड में है, 18 and 5. सो मीन्स में क्या आएंगे 10 × 9 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 18 × 5. हम एक्सट्रीम इधर भी लिख सकते हैं, मीन इधर भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग. सो हेयर इज 90 and 18 5 is 90. So yes, they are in proportion. Here next sum, 3 3/2 4 4/2. These are 4.
सो वी विल सॉल्व इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. यहाँ पे 3, 2 3 ज़ा 6, ऊपर 1 7, 7/2, then 4, 4 2 ज़ा 8, then 9/2. Now we will apply the formula प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक है, तो एक्सट्रीम में क्या आएगा 3 × 9/2 एंड मीन्स में आएगा 7/2 × 4. ठीक है, तो इसको देखो ये कटते हैं, ये यहाँ पे 14 आ गया हेयर और ये नहीं कट रहे अब, तो यहाँ पे आ जाएगा 27/2 इज इक्वल टू हेयर 14. सो दीज आर नॉट इक्वल टू, सो दे आर नॉट इन proportion. Next sum, 4 terms are in decimal. So यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट मीन का फॉर्मूला लगाएंगे. तो एक्सट्रीम जो बाहर वाले होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. यू कैन मेंशन द फॉर्मूला फर्स्ट, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन 0.2 × 0.3. Now when will you multiply, then you will get these are equal. Yes, they are in proportion. Now third sum, find x in the following proportions. अब हमने वैल्यू ऑफ x निकालनी है जो नीचे हमें सम्स दिए हुए हैं. सो हियर वी विल अगेन अप्लाई द फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. हियर दीज आर एक्सट्रीम्स, x एंड 12, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट करनी है ना. देन मीन्स हैं हमारे 4 × 9, देन here is 12x is equal to यहाँ पे 36, then x की वैल्यू 36/12, 3, x is equal to 3. So value of x is 3. This is the answer. Next sum, here value of product of extreme 1/13 × 1/5. सिमिलरली ये जो हमारे मीन्स हैं वो लिखने हैं x × 1/2. हेयर 13 5 ज़ा 65 एंड x/2. अब हम x की वैल्यू इधर लिख के ही निकालते हैं, तो वन एंड द सेम थिंग. लेफ्ट एंड राइट साइड को हमने चेंज कर लिया. अब x की वैल्यू 1/65 और ये 2 है, रेसिप्रोकल होकर उधर 2/1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये कट तो रहे नहीं, तो आंसर इज 2/65. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नेक्स्ट सम, यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम का फॉर्मूला लगाना है. तो एक्सट्रीम हमारे हैं 3.6 × 0.5 इज इक्वल टू, अब मीन्स क्या हैं 0.4 × x. देन x हम इधर ले आएंगे 0.4x और ये इधर आ जाएंगे 3.6 × 0.5. नाउ वैल्यू ऑफ x 3.6 × 0.5 अपॉन 0.4. नाउ अब जो नीचे वाला डेसिमल है हम एक रिमूव कर देंगे ऊपर से. ठीक है, देन हेयर इज़ 36 एंड 4, नीचे 4 हो जाएगा, तो हम इसको काटेंगे 4 9 ज़ा, देन 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 4.5. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x. Now fourth sum,
फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दीज। ठीक है, हमें 3 दी हुई हैं फिगर्स, तो हमने चौथी निकालनी है। 42, 12 एंड 7। तो हम फोर्थ को लेट एज्यूम कर लेंगे कि जो फोर्थ है वो x है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन और एक्सट्रीम वाला। तो 42 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 7। देन x की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 इंटू 7 अपॉन 42। 7 6 and 6 2s, and you will get x is equal to 2. So fourth proportion is equal to x की वैल्यू इज 2 is the answer. थर्ड पार्ट में 3 दिए हुए हैं, तो x एज्यूम कर लेंगे फोर्थ को। देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड एक्सट्रीम्स, हेयर वैल्यू ऑफ x निकाल लेंगे। यहाँ पे आपने साथ में इधर सब में और लगाना है, x 1/4/1/5 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। देन यू विल गेट 3/20। सो x इज इक्वल टू 3/20। थर्ड पार्ट में किलोग्राम में है तीनों आइटम्स, तो इसको हम नेक्स्ट को फोर्थ को x में एज्यूम कर लेंगे। देन 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 15। सो वैल्यू ऑफ x 12 इंटू 15 अपॉन 3। 3 4s are 12 and 15 4s are 60. So value of x is 60 kg. Students, we will do next sums in our next video. Thank you.